वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। आज हम बात करने वाले हैं NCL के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी ड्रिलिंग मशीन जिन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें खाली स्थान मशीनें कहते हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो है हैवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, पोर्टेबल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी मशीनों को जो मशीनें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ऐसी मशीनों को हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनें कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंच टाइप ड्रिल मशीनों पर अधिकतम मिलीमीटर व्यास का ड्रिल बांधा जा सकता है। तो ऑप्शन है इसके 12.5 mm, 10 mm, 6 mm और 19 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 12 mm, 12.5 mm, अर्थात ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की रेंज खालिस्तान मिलीमीटर होती है। ऑप्शन है हमारे 12 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर होती है इसकी रेंज। तो जो 10 मिलीमीटर है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोलिंग विधि द्वारा खालिस्तान आकार की चूड़ियाँ काटी जाती हैं। तो ऑप्शन है वर्गाकार, ट्रेपेजोइडल, नक्कल थ्रेड और भी थ्रेड। तो जब आपने थ्रेडिंग की विधि देखी होंगी तो उसमें एक रोलिंग की विधि होती है। तो ये यहाँ पर वही पूछा गया है कि रोलिंग विधि से किस प्रकार की चूड़ियाँ कटती हैं। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा भी थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा भी थ्रेड। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब ग्राइंडर व्हील के कणों में धातु के कण घुस जाते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है ड्रेसिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग और डूइंग। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है लोडिंग। जैसा कि आप जानते हैं इसका राइट आंसर है लोडिंग। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, जैसा कि आपने फाइल पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि फाइल के कणों में मतलब फाइल में धातु के कण घुस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे फाइल की पिनिंग कहते हैं। इसी प्रकार से यही वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमंड टूल निम्न में से किस तापमान पर अपनी कार्यक्षमता बनाए रखता है। ऑप्शन है इसके 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस और 1600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है 1600 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत हार्ड कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए खालिस्तान ग्रेड का कार्बाइड टूल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है P.01, M20, K01, P15। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है K01। K01 जो है इस ग्रेड का कार्बाइड टूल प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है। अर्थात होनिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपिंग अटैचमेंट को खालिस्तान भी कहते हैं। ऑप्शन है ड्रेसिंग अटैचमेंट, टेम्पलेट अटैचमेंट, कीवेज अटैचमेंट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉपिंग अटैचमेंट का दूसरा जो नाम है ये आप यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
ट्रेसिंग अटैचमेंट या इसे ड्रेसिंग अटैचमेंट भी बोला जा सकता है, ट्रेसिंग अटैचमेंट बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PPES का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव एम्प्लॉयमेंट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और जब भी आप प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स इत्यादि में PPE का फुल फॉर्म अवश्य पूछा जाता है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो PPE का फुल फॉर्म अवश्य पूछें, मतलब याद करके जाएं। और हमने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है, तो आप वह जाकर आई बटन में देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टड एक्सट्रैक्टर में चूड़ी कटी होती है। तो ऑप्शन है राइट हैंड चूड़ी, उल्टी चूड़ी, उपरोक्त दोनों और नन ऑफ दीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा उल्टी चूड़ी, क्योंकि स्टड एक्सट्रैक्टर में उल्टी चूड़ी कटी होती है। क्योंकि जब टिप टूट जाता है तो उसको निकालने के लिए हम स्टड एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉटमिंग टेप में टेपर लीड का कोण खालिस्तान होता है। ऑप्शन है 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री और 15 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 20 डिग्री। 20 डिग्री बॉटमिंग टेप में टेपर लीड का कोण होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोमीटर की धातु होती है। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, इनबार स्टील, क्रोमियम स्टील और ढलवा स्टील। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में, हर प्रत्येक परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। तो आपको जितने भी सूक्ष्म मापी यंत्र हैं उनकी धातुयाँ और अल्पतमांक याद कर लेने हैं, और इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे और आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है माइक्रोमीटर की धातु होती है, इसका राइट आंसर है इनबार स्टील। जो माइक्रोमीटर होते हैं वह इनबार स्टील के बने होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कटी चूड़ी की पिच होती है। तो जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उसके स्पेंडल पर चूड़ी की जो चूड़ी कटी होती है उसकी पिच क्या होती है। 1/25 इंच, 1/10 इंच, 1/40 इंच और 1/50 इंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1/40 इंच। तो जो उस पर ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उस पर स्पेंडल पर जो चूड़ी कटी होती है वो हमारी 1/40 इंच कटी होती है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस तापमान पॉइंट पर तेल वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन है पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा हो जाएगा फ्लैश पॉइंट, क्योंकि फ्लैश पॉइंट पर ही तेल हमारा वाष्पीकृत होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको याद कर लेने हैं। इसका राइट आंसर है हमारा फ्लैश पॉइंट। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा फोर्स फीड लुब्रिकेटर है। ऑप्शन है ग्रीस कप, ऑयल कैन, ऑयल कप और लेविनियस ग्लास बॉटल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑयल कैन। ऑयल कैन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और यह जो है लुब्रिकेशन एवं ऑयल से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें याद करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। ऑप्शन है सॉफ्ट पर फिट फ्लाई व्हील, बैलगाड़ी के पहिए पर रिम फिट करना, साइकिल के रिम पर फिट टायर या स्कूटर रिम पर फिट टायर। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बैलगाड़ी के पहिए पर रिम फिट करना। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चनों को। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेपर का छोटा व्यास d ज्ञात करो का सूत्र है, जबकि tan थीटा और l दिए हैं। आपको टेपर का छोटा व्यास d ज्ञात करना है
और उसका सूत्र बताना है, जबकि आपको tan थीटा और L दिए गए हैं। ऑप्शन है D-2L मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, D+2L मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, D-L मल्टीप्लाई बाय tan थीटा और D+L मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, D-2L मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग आयरन की बिट धातु की बनी होती है। जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी बिट जो होती है उसकी धातु की बनी होती है। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पीतल और तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तांबा। तांबा की जो होती है वह बनी होती है। क्या बना होता है तांबा का? तांबा का सोल्डरिंग आयरन की जो बिट की धातु होती है वह हमारी बनी होती है। बात करते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन की। थ्रेड चेजिंग डायल से खालिस्तान स्टार्ट तक की चूड़ी भी काटी जा सकती है। जो थ्रेड चेजिंग डायल होता है, आपने लेथ मशीन पर चूड़ी काटते समय देखा होगा, तो उस पर कितनी स्टार्ट तक की चूड़ी काटी जा सकती है। ऑप्शन है डबल स्टार्ट, 4 स्टार्ट, 6 स्टार्ट और 8 से 16 स्टार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा 8 से 16 स्टार्ट। 8 से 16 स्टार्ट तक की चूड़ी चेजिंग डायल द्वारा काटी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे MCL के टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उनको देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।